उस दिन मैंने तौबा कर ली, मैंने कहा यार जिंदगी में जो मर्जी हो जाए, अगर कोई चीज अच्छी नहीं है मैंने नहीं करना। मुझे तो लगता है यार फूड व्लॉगिंग में झूठ भी बड़ा बोलना बहुत पड़ता है होगा, झूठ। है ना, कि अगर नहीं पसंद आया फिर भी कहना पड़ता होगा हाँ अंत है अंत है। जो पहले नाचना गाना करते थे ना, आज वो ज्यादा पैसे कमा रहे हैं हाँ। टिकटॉकरों को आपके सामने। हाँ। अब वो सारे ना मतलब सेलिब्रिटी बने होते हैं। दो चीजें हैं जो हर बंदा यूज कर रहा है, हर एरा गैरा जो भी है, जी वो टिकटॉक और फेसबुक है। अब लॉन्ग फॉर्मेट ना थोड़ा सा कम हो चुका है। अब लोग इतना उस चीज पे नहीं देखते, लोग बस रील देखते हैं, 3 सेकंड की पसंद नहीं, स्क्रॉल। अगर मेरा बच्चा ए लेवल का कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो मैं उसके एक सब्जेक्ट की 25-30 हज़ार ऐसे दूंगा है। और कुरान पाक में कहता हूँ मुफ्त में पढ़ ले। अच्छा, ये पाकिस्तान में ना सबसे बड़ा मसला है, लोग कहते हैं यार आप पैसे क्यों कमा रहे हो? भाई हम भाई- गुजारा भी तो करना है यार, हम किस तरह इस चीज को लेके चले? वो कहता आप क्या करते हैं, आप कुछ करके दिखाना। कहता अच्छा, वो पीछे गया ढूंढने लग गया म्यूजिक या जो भी था, तो वो वेट करता रहा कि पता नहीं क्या करेगा क्या करेगा। ठीक है, 5 मिनट बाद उसने लगाया और वो पीछे उस पे ही ऐसे ऐसे करके जी लिपसिंग कर रहा है। ठीक है, वो सर पकड़ के बैठ गया। तो थोड़ा कंटेंट बनाओ लेकिन अच्छा बनाओ, तो वो इंशाल्लाह जरूर वायरल जाएगा। लोगों को उसके रिलेट करना चाहिए, लोगों को ऐसा लगना चाहिए उस कंटेंट में कि यार हम खुद एक्टिव हाँ, पैसा भाई सबको अच्छा लगता है। यार ये पैसा आपको आखिरत में नहीं बचा सकता ना। अब बहुत सारे लोग हैं वो सिर्फ पैसे ही कमा रहे हैं, लेकिन आपने आखिरत भी तो बचानी है अपनी। कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड हमारे आज के गेस्ट साद मलिक, आप में से बहुत से लोग उन्हें जानते होंगे, स्पेशली जो लोग रावलपिंडी इस्लामाबाद से कंटेंट क्रिएशन से प्रोडक्शन से हैं वो इस नाम से वाकिफ़ होंगे। आज इनको एज अ गेस्ट बुलाने का हमारा मकसद कि जो कंटेंट क्रिएटर्स जो अपना जर्नी स्टार्ट करना चाह रहे हैं, जो कि स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके लिए एक इंस्पायरेशन है कि हाँ आप छोटे से सेटअप से बगैर किसी रिसोर्सेज के भी शुरू कर सकते हैं और अपने इस कंटेंट क्रिएशन के जर्नी को उस पीक तक पहुंचा सकते हैं जिसका ख्वाब आपने देखा होगा। कैसे हैं आप साद मलिक, और क्या चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है, आप सुनाएं। बेहतरीन अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे जर्नी जो है कंटेंट क्रिएशन का स्टार्ट हुआ, कब हुआ और कितने रिसोर्सेज थे? अच्छा, जर्नी बेसिकली स्टार्ट हुआ था राउंड अबाउट 2019 में। सही। ठीक है, फोटोग्राफी वगैरह का शौक था, लेकिन मोबाइल हमारे पास था नोकिया। ठीक है तो हम लोग दोस्त से मोबाइल लेता था दोस्त से मोबाइल, तो हम फोटोज वगैरह बनाते थे। इंस्टा पे एक पेज था रावलपिंडी सिटी के नाम से, सही। और साथ में मेरा एक मलिक साद के नाम से पेज था, तो उस पे अपलोड करता था फोटोज वगैरह। साथ में कुछ दोस्तों के कैमरे से पिक्चर्स ले ली, वो अपलोड कर दी। करते करते जर्नी बस आगे चलता रहा। देन 2021 में मैंने एक कॉल सेंटर में जॉब स्टार्ट की। जब मैं फर्स्ट ईयर से, मुझे छुट्टियां मिली थी, वो मिलती है ना फर्स्ट ईयर के बाद हाँ आपको। हाँ बिल्कुल। तो देन मैंने जब छुट्टियां हुई मैंने कॉल सेंटर ज्वाइन की। मैंने कहा यार अब मिडिल क्लास है, हमारे पास तो फ़ोन आ नहीं सकता इस तरह, खुद ही कुछ कमा के करना पड़ेगा। मैंने नाइट शिफ्ट जॉब की तकरीबन 1 मंथ, स्टार्टिंग में 1 मंथ जॉब की तो 20,000 सैलरी मिली। ठीक है, 18,000 का मैंने फ़ोन ले लिया। ठीक है, तो जब वालिद साहब को पता चला, वालिद साहब कहते हैं यार ये क्या मजाक है, मतलब तुमने सारे पैसे इस पे ज़ाया कर दिए। तो मैंने कहा यार आपको इंशाल्लाह बाद में जाके इस चीज़ का पता चलेगा, अभी फ़िलहाल थोड़ा सा मुझे करने दें। खैर फिर मैंने कहा यार 18,000 ये लाग गए, 1,500 1,000 रुपया बच गया, 1,500 2,000, तो इसमें ऐसे करता हूँ आधा 1 महीना और जॉब कर लेता हूँ। फिर मैंने 15 दिन और जॉब की तो थोड़े से और एक्स्ट्रा पैसे आ गए। देन गुजारा करने के लिए चलो यार थोड़ा एंजॉय वगैरह कर लेंगे, 1.5 मंथ जॉब की, एटलीस्ट आगे एंजॉय कर। उस फोन से फिर मैंने प्रॉपर ना वीडियोस वगैरह स्टार्ट की। पीटन लाइट फोन था, हवावे का पीटन लाइट फोन। तो उससे हम वीडियोस मैं थोड़ी बहुत बनाता, फोटोज बनाता, वो साथ साथ अपलोड करनी शुरू कर दी। अब मुझे ना बहुत ज़्यादा शौक था, इरफान जुरेजो को देखता था, ठीक है, पीटर मैकेनिक को देखता था, ठीक है, वहाँ से उनकी वीडियोस देख देख के ना मुझे शौक होता था कि यार थोड़ा सा सिनेमैटिक टच वगैरह ना अपनी वीडियोस में डालें। तो मोबाइल से वो अब इतना अच्छा तो नहीं था, लेकिन बस गुजारा हो जाता था। वीडियो वगैरह बनाई, थोड़ा टिकटॉकर स्टाइल बस समझ लेके हमने कंटेंट बनाया। खैर वो करते कराते अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल हो गया। ठीक है, सेकंड ईयर क्लियर हुई। ठीक है, तब मैं फ़ोन के साथ करता था, तब मेरे दोस्त भी इवन मेरे पैसे से, मैं ना जब कभी वीडियोस बना रहा था ना तो वो थोड़ा टिकटॉकर स्टाइल होता था, वो कहते यार क्या लगा आ रहा है इंसान। ठीक है, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे दोस्त मेरे साथ काम कर रहे हैं, मिलके हम लोग इस चीज़ को लेके चल रहे हैं और बड़ी तारीफ करते हैं। खैर उसके बाद जब वो सेकंड ईयर क्लियर हुई तो हम लोग मतलब आगे पढ़ना हमारे लिए, मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो है ना वो रिटायर्ड हो चुके थे। ठीक है,
और आगे एजुकेशन कंटिन्यू करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था मेरे लिए। बिल्कुल से मैंने कहा यार अब आगे खुद ही कमा के खुद ही इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। देन मुझे अब वीडियो एडिटिंग का शौक था, साथ में मैंने एक नया फ़ोन लिया, वो कौन सा था, पोको X3 के नाम से फ़ोन था। ठीक है, वो नया नया लॉन्च हुआ था, 40,000 का था वो। मेरे पास 3 पेजेस थे, एक स्नैपसीड पीके के नाम से, ठीक है, मैं पुराना चला रहा था जब मैं स्टार्टिंग जर्नी में था, और एक था अंदरून पिंडी के नाम से। सही है, इन दोनों पेजेस को मैंने सेल किया, तो ये तकरीबन 33,000 के सेल हुए दोनों पेजेस, और उनके फॉलोअर्स थे तकरीबन 85K के इस राउंड बाउंड थे। वो मैंने जब सेल किए दोनों पेजेस, बाकी मैंने थोड़ा सा उधार लिया ठीक है, और 40,000 का मैंने जाके पोको X3 फ़ोन ले लिया, उस पर पबजी खेलनी शुरू की। ठीक है, देन जब पबजी खेलते थे साथ साथ मुझे हुआ कि यार इसको थोड़ा सा एडिटिंग कंटेंट वगैरह क्रिएशन में करके वो डाल कंटेंट क्रिएशन में कर लेते हैं। हाँ तो यूट्यूब का शुरू से शौक था कि यार कभी यूट्यूबर बनना है। खैर वो बन तो नहीं सके, लेकिन यूट्यूबर बनने का हर एक बंदे का ख्वाब होता है कि यार यूट्यूबर बनना है। तो मैंने क्या किया जी, साथ साथ वीडियो एडिटिंग आती थी, एडोब प्रीमियर वो थोड़ा बहुत सीखा हुआ था उस पे, मतलब GFX मेंटोर का शायद आपको पता हो, GFX मेंटोर, उनका चैनल देख के उनकी वीडियोस वगैरह देख देख के मैं एडिटिंग वगैरह स्टार्ट की। तो पहली वीडियो जो एडिट की थी वो तकरीबन 3 दिनों में एडिट की थी पहली वीडियो, और वीडियो थी तकरीबन 20 सेकंड की 3 दिनों में, इतनी मतलब वो। लेकिन वो ये है कि उससे मुझे काफ़ी लर्निंग होगी कि यार किस तरह इन चीज़ों को लेके चल। वो म्यूजिक टाइप सी सिनेमैटिक सी वीडियो थी, मतलब मैंने शॉर्ट्स मारे हुए थे गन से, और उसकी मैंने म्यूजिक पे करके की थी। खैर करते कराते वो वीडियोस वगैरह बना के डालता रहा, तो बहुत हुआ, तकरीबन 515 एक सब्सक्राइबर्स हो गए मेरे यूट्यूब पे अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, लेकिन 2023 के मिड में आके 22 के मिड में, सॉरी, जो पबजी थी वो ऑलमोस्ट डेड हो चुकी, ट्रेंड था वो, ट्रेंड वो खत्म हो गया। तो मैंने फिर वो छोड़ दिया। अब घर वाले कहते हैं कि यार कुछ करो आगे, मतलब इन चीज़ों को लेके चलो। फिर क्योंकि एडिटिंग आ गई थी अल्हम्दुलिल्लाह, पबजी की इतनी एडिट कर चुका था कि मुझे अब अच्छी खासी एडिटिंग आती थी। मैंने स्टार्ट की, क्या कहते हैं, जॉब के लिए अप्लाइंग शुरू कर दी। फिर गुलबर्ग में एक कंपनी थी, ठीक है, रियल एस्टेट कंपनी थी, वहाँ पे मैंने एज अ वीडियो एडिटर ज्वाइन किया। सही। वहाँ से फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जर्नी आहिस्ता आहिस्ता चलती रही। उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक्सपोजर मिला, जो मेरी टीम थी वहाँ पे, कोलीग्स थे जो मेरे सीनियर्स थे, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा गाइड किया, सिखाया। देन उन्हीं के बदौलत मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, ठीक है, जो अभी चल रही है, तकरीबन 7 सेमेस्टर हो गए ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। इंसान का जो एक प्रोसेस होता है, लाइफ होती है, कंटेंट क्रिएशन या प्रोफेशनल लाइफ किसी से भी हम देख लें, तो ना एक कोई टर्निंग पॉइंट होता है, बंदा कहता है कि यार ये वो पॉइंट था जहाँ पर मेरी लाइफ ने टर्न लिया, और जो मैं आज हूँ उस पॉइंट की वजह से हूँ। वो कौन सा पॉइंट था? ये पॉइंट मेरा शुरू हुआ था 2024 में। 24 में जब मैंने सेकंड जॉब स्टार्ट की ना, तो मैंने कहा यार ये जॉब से तो मेरा गुजारा नहीं हो, ठीक है। तो अब थोड़ा बहुत डरता भी था, कॉन्फिडेंस की कमी थी, मैं वो वीडियोस वगैरह बना नहीं पाता था, वॉइस ओवर इवन मेरे से नहीं होता था। आज मतलब जो मैं सामने आके कैमरे के बोलता हूँ, मेरे से वॉइस ओवर भी नहीं होता था। खैर वो अब मुझे दोस्त ले जाते हैं, वो घूमने फिरने हम लोग जाते थे साथ साथ। वहाँ से ना थोड़ा सा वाटरफॉल टाइप कंटेंट शुरू किया कि वाटरफॉल पिंडी से इतनी दूर है, इतनी करीब है। उसको जब मैंने अपलोडिंग शुरू की ना, तो वो मैंने शुगर मेले में अपलोड किया था, इतना मतलब इंस्टाग्राम पे कर रहे थे आप? इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे और अच्छा, फेसबुक पे। सही। फेसबुक पे तो वायरल नहीं गई, लेकिन टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा बूम आया, और उसकी वजह से ना अल्हम्दुलिल्लाह मेरा वहां से स्टार्टिंग फेज, ये वाला वो टर्निंग पॉइंट था। कोई ऐसा पॉइंट भी आया जहाँ पे आपने सोचा हो कि यार जो कंटेंट क्रिएशन है इसको छोड़ देना है, बस बकवास है, जिंदगी पे फोकस करो, काम पे ध्यान दो? मेरे ख्याल से हर किसी की लाइफ में ही आता है, मेरी लाइफ में भी आया था। जब मैंने वॉइस ओवर कंटेंट्स बनाता था 2023 में, जब थोड़ा बहुत करता था, एक ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्होंने कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया था, ठीक है, 14 अगस्त के रिलेटेड। तो उसमें मैंने ज्वाइन किया, ठीक है, मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत की, 1-1.5 मंथ उसके ऊपर हम लोगों ने सारी प्री प्लानिंग की, मेरे दोस्तों ने काफ़ी हेल्प किया उसमें, क्योंकि मेरे पास छोटा सा फ़ोन था, पोको X3 फ़ोन था। तो वो इतनी अच्छी उससे क्वालिटी नहीं आती थी, लेकिन स्टिल मैंने व्लॉग टाइप वो थोड़ा सा ना वॉइस ओवर उसको किया, और बहुत ज़्यादा उस पर मेहनत किया एक्स्ट्रा। लेकिन वो थोड़ा सा उन्होंने अनफेयर किया था, और मेरे लिए ना वो ऐसा टर्निंग पॉइंट था कि यार मैंने कहा बस छोड़ो, फारग करो, आइंदा के बाद ये काम नहीं करना, बस जो काम करें प्रोडक्शन वाला जो है, वीडियो एडिटिंग करते हैं वो करें और लेके चलें। लेकिन 5 महीने बाद मैंने फिर थोड़ी सी हिम्मत की, और दोस्तों की वो सपोर्ट की वजह से मैंने दोबारा स्टार्ट कर दिया वहाँ पे। फिर जब ये पॉइंट आया 2025 में,
कि यार ब्रांड्स अप्रोच कर रहे हैं, बड़े बड़े नाम, इन ड्राइव, इन्फिनिक्स और भी काफ़ी, पंजाब गवर्नमेंट और समथिंग, तो फिर क्या फील हुआ और इस चीज़ ने कितना मोटिवेट किया? सीरियसली इतना मोटिवेट हो गया था कि मैंने कहा बस अब यार इसी चीज़ को लेके चलना है, ठीक है। करते कराते अब मैं जॉब कर रहा था, मैंने जॉब छोड़ी, मैंने कहा यार अब इस चीज़ को लेके चलेंगे, फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर, साथ में प्रोडक्शन का थोड़ा सर्विसेज देंगे, तो बस देख लेना। पाकिस्तान में आपको क्या लगता है कि कंटेंट क्रिएशन में किस चीज़ की कमी है, और ये चीज़ें अगर हम इस चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करें तो हम बेहतरी की तरफ जा सकते हैं? मेरे ख्याल से एजुकेशन कंटेंट थोड़ा सा इसका मसला है। हमारी आवाम ज़्यादा जो है ना वो क्रिंज कंटेंट देखने में फोकस्ड है। कोई एजुकेटेड अकाउंट्स होते हैं उनको इतना वो नहीं देखती, तो ये हमें थोड़ा सा ना हमारी आवाम को चेंज होने की ज़रूरत है कि वो अच्छे कंटेंट की तरफ जाएं। टिकटॉक जैसे है, कुछ और है वहाँ पे अभी स्टेम वाला एक अलग सेक्शन वो अभी उन्होंने बिल्कुल बना अच्छा दिया, जो इनिशिएटिव। साइंस, टेक, इंजीनियरिंग वगैरह का, उस तरह का उस पे एक बेहतर हो सकता है। ऐसे इंस्टाग्राम मेरा ख्याल उसका एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बेहतर इस चीज़ को और बेहतर उधर एजुकेटेड पीपल्स ऑलरेडी हाँ, अवेलेबल हैं। और आपके पास एक है फेसबुक, इज समथिंग डिफरेंट। आपको क्या लगता है कि फेसबुक कितने साल और चलेगा या फेसबुक पे आप कंटेंट क्रिएशन का वो मेयार या वो चीज़ें नहीं, क्यों नहीं रही? मुझे ये लगता है कि फेसबुक शायद कभी ना चेंज हो, क्योंकि उधर हर टाइप की ऑडियंस है। मतलब अगर कोई मजदूर टाइप या दो चीजें हैं जो हर बंदा यूज कर रहा है, हर एरा गैरा जो भी है, जी जी। वो टिकटॉक है और फेसबुक है। और फेसबुक सबसे ज्यादा पुराना यूज हो रहा है और वो इसी तरह कंटेंट चल रहा है। इवन कि अब फेसबुक का जो सबसे नेगेटिव पॉइंट है ना, पहले थोड़ा सा फिर अच्छा चल रहा था, लेकिन अब वो ना अब्यूजिंग कंटेंट और इस तरह की चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। पता नहीं, आप हालांकि नॉट इंटरेस्टेड करो भी, फेसबुक खोलो के साथ ही आपके सामने कोई ना कोई ऐसा कंटेंट आ जाएगा, बंदा कहता है यार ये क्या चीज़ है। इंस्टाग्राम जो है वो आपको क्या लगता है कि एक बंदे जिसने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करनी है, कोई स्ट्रगलिंग बंदा है हम जैसा, शुरू करते हैं, और तो उसको किस प्लेटफॉर्म से स्टार्ट लेना चाहिए जिसमें उसकी ये जो है वो हौसला अफजाई भी होगी, कुछ फॉलोअर्स भी आ जाएंगे, व्यूअरशिप भी जल्दी आ जाएगी? मुझे मुझे एक प्लेटफॉर्म लगता है माइंड में और मुझे लगता है उससे करना चाहिए, लेकिन मैं आपसे भी इन माय ओपिनियन सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है टिकटॉक। हाँ, मैं भी एक कि टिकटॉक एक वो चीज़ है जिससे आप शुरुआत अगर टिकटॉक से लेंगे ऐसे तो उसमें टिकटॉक में ये है कि आपका कंटेंट को ना थोड़ी जल्दी बिल्कुल व्यूअरशिप भी मिल जाती है, इजीली मिल जाती है। थोड़ा जो है वो आपके फॉलोअर्स भी, तो आपका एक जो है ना वो, और अगर आप शुरू ही यूट्यूब से करेंगे फिर तो आप नाकाम है, क्योंकि अब लॉन्ग फॉर्मेट ना थोड़ा सा कम हो चुका है। अब लोग इतना उस चीज पे नहीं देखते, लोग बस रील देखते हैं, 3 सेकंड की पसंद नहीं स्क्रॉल, 3 सेकंड की पसंद नहीं स्क्रॉल, जो पसंद आ गई 20-30 सेकंड 50 सेकंड देखा, दैट्स इट, खत्म। हम लोग इवन ये कर रहे होते हैं, हम लोग लॉन्ग फॉर्मेट में नहीं जाते, शॉर्ट फॉर्मेट देखते रहते हैं। तो बेहतर यही है कि आप स्टार्ट अगर करना है ना तो टिकटॉक या इंस्टाग्राम से स्टार्ट करें। साथ कंटेंट क्रिएशन में अगर मैं 3 चीज़ों को आपसे पूछूंगा कि आपने उनको रेटिंग करना है कि फर्स्ट पे ये है, सेकंड पे ये है, ठीक है? नंबर 1 पे आता है प्रोडक्शन, ठीक है। कितनी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपका कैमरा, लाइट, सारी चीज़ें आ जाएंगी। नंबर 2 आपका आता है रिटेंशन, कि आप कितनी देर तक रिटेंशन कर रहे हो ऑडियंस की, ऑडियंस की। और थर्ड पे जो है वो आपका आ जाता है कंटेंट, पावर ऑफ कंटेंट। तो फर्स्ट पे क्या आएगा? फर्स्ट पे कंटेंट आएगा, क्योंकि आपका स्क्रिप्ट जितना मजबूत होगा उतनी ऑडियंस रिटेंशन होगी, ठीक है। उसके बाद जाके एंड पे आता है इक्विपमेंट, क्योंकि इक्विपमेंट का ये सीन होता है, कुछ लोग अब फोन से भी बनाते हैं, बहुत जबरदस्त कंटेंट बनाते हैं, क्योंकि उनकी कंटेंट में जान होती है, स्क्रिप्ट में जान होती है, तो वो लेकिन हम इम्पोर्टेंट। जब साथ इसको देखते हैं कि ठीक है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि कंटेंट, लेकिन हम जब देखते हैं कि भाई कोई कोई ऐसी चवल है या कोई ऐसा इफेक्ट है या कोई ऐसा सीन है जो कि ऑडियंस को 3 सेकंड के लिए रिटेंशन दे रहा है, ऐसे है। तो वो तो फिर कंटेंट में नहीं आता। नहीं, कंटेंट इज लाइक आप प्रॉपर स्टोरी टेलिंग कर रहे हैं। कंटेंट ये नहीं होता कि आप बस छपड़ियों की तरह थोड़ा सा एंजॉय शेयर करके इसी तरह डाल। और मुझे लगता है कि जो ऐसा कंटेंट होता है जिसमें आप ये दाव शाव लगा के रिटेंशन कर रहे हैं, ये कहानी तो ये लिमिटेड, मतलब थोड़े से टाइम के लिए है, जब तक लोगों को आपकी समझ आ जाती है। कि वो जैसे ना यार, ये पेज होते थे ना, तो वो कहते थे, ये जो न्यूज़ चैनल्स के, ये इवन के ना काफ़ी,
कि ये हो हाँ, गया वो ना, तो clickbait बंदा type। एक दो, हाँ क्लिक बेट, बंदा एक दो बार तो जाता था, फिर समझ आ जाती कि इसने नहीं यार, चुसी मारनी है, ऐसे इस पे क्लिक नहीं करना। इवन कि मैंने ना एक दफा ट्राई किया था, लेकिन मुझे ना अजीब सा लगा कि यार ये क्या, मतलब लोग अगर आपको देखना चाह रहे हैं, आप बीच में क्या ये हुक डाल, हाँ, मजा नहीं करता। हम्म, ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने इस ट्रेंड को फॉलो किए। तकरीबन 2024 में स्टार्ट हुआ था, 2024 के एंड पे, और 25 के स्टार्टिंग तक ही चला। उसके बाद ये डेड हो गया। लोगों को समझ आ गई कि यार आगे कोई ना कोई ओरिजिनल कंटेंट शुरू हो जाएगा, तो लोगों ने इसको देखना छोड़ हाँ, दिया। फिर वो ये भी डिपेंड करता है कि आपकी नीश क्या है या आपके ऑडियंस क्या है। ऐसे ही है, कुछ लोग, ज़ाहिरी बात है, वो यही चीज देखना चाह रहे होते हैं, और कुछ लोग जो है उसको वो एक ट्रेंड था, बस खत्म हो गया, दैट्स इट। हमारी ना एक रील है, रिसेंटली लास्ट वीक, नहीं लास्ट 2 वीक्स पहले हमने अपलोड की, और उस वो 4 मिलियन पे चली गई ना। माशाल्लाह। अब उस रील को मैं देख रहा था कि ये 4 मिलियन पे क्यों गई है, बाकी भी तो हमने अपलोड की हैं, ऐसे ही है। वो मिलियंस में भी नहीं गई, 1 मिलियन पे भी नहीं गई, शायद कोई 200K पे भी नहीं। तो मुझे उससे ना, मैंने वो अपने दोस्तों से, मतलब मैंने एक वीडियो भी बनाई, इंस्टा पे मैंने अपलोड की। मैंने ना उससे जो बात सीखी ना, वो ये थी कि यार कंटेंट वो हो जिससे लोग खुद को रिलेट कर रहे हैं। ऐसे ही है, नो डाउट। ठीक है, जब वो उसमें ये था कि तरक्की की फसल हम भी काट लेते, थोड़े से अगर तलवे हम भी चाट लेते, मेरे लहजे में जी हजूर ना था, इसके अलावा मेरा कोई कसूर ना था, और यकीन मानिए मैं कब का अमीर हो जाता। वो खातून थी तो उन्होंने कहा मैं कब की अमीर हो जाती, अगर थोड़ी देर के लिए मैं बेजमीर हो जाती। तो अब ये वाला जो कंटेंट था ना, अब हर बंदा जो जॉब कर रहा है, जो प्रोफेशनल लाइफ में है, उसने खुद से रिलेट किया। ऐसे ही है। उसने कहा कि हाँ भाई ऐसा ही है, मतलब कि अगर आप ये जो कॉर्पोरेट लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, इसमें जो है अगर आप तलवे नहीं चाटेंगे, अगर आप Reality- उठाएंगे नहीं, आप आगे नहीं आगे जा नहीं जा सकते। सकते, ऐसे ही ठीक है। है, तो यहाँ से तो मेरा वो बिलीव हो गया, कंफर्म हो गया कि कंटेंट क्रिएशन में अगर आप रिलेट करवा लेते हो ना किसी तरह हाँ, ऑडियंस वो को। इस तरह के बहुत सारे मीमर्स हैं, जैसे वकास, शायद आप जानते हो, कराची के भाई हैं, ठीक है। एक तल्ला अहमद, छोटा सा जी लड़का है, जी, हाँ वो आप देखें, वो कितना रिलेटेबल हाँ, कंटेंट बनाता है, बहुत। और माशाल्लाह से अब उसको कैसी एंगेजमेंट और ये चीज मैटर हाँ, करती मतलब अच्छे कंटेंट क्रिएटर्स ये लोग जिनकी आप बात करें। है। ऐसे ही है। एक वो कुछ बड़े हैं जो कि कभी जज बन जाते हैं, कभी कजन बन जाते हैं, कभी ये वो, तो जज, cousin, कजन वो बन जाते हैं, और कभी बैरोक्रेट कजन बन जाते हैं। हाँ, होते हैं। अच्छा, वो भी ना Yeah, मतलब इस तरह के बहुत से लोग हैं जो कि कंटेंट क्रिएशन में पॉजिटिव, ऐसे ही है, और ऐसे लोगों को मैं कहता हूँ हमें प्रमोट प्रमोट करना करना चाहिए, नो चाहिए, डाउट। और वो लोग आगे भी आए तो ऐसे ही है। बेहतर होगा। आपकी कौन कौन सी जो सीरीज हैं इंस्टाग्राम पे वो आपने चलाई, क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएशन को आपके थ्रू एक आइडिया भी देना चाहूंगा कि क्या क्या किया जा सकता है, और किस से आपको ज्यादा हाइप मिली, किस में कोलैब था इस। मेरा जो सबसे ज्यादा पीक टाइम था ना, वो एक था ट्रैवलिंग पे, ठीक है, ट्रैवलिंग कंटेंट। सेकेंडली हिस्ट्री पे। हिस्ट्री पे बहुत ज़्यादा लोग इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है। हम लोग थोड़ा सा ना गली मोहल्ले वाली साइड पे जाते थे, जैसे अब पिंडी में ना थोड़ा यूनिक यूनिक नाम है, जैसे पिपल कॉलोनी, टेंच बाटा, हाथी चौक, इस तरह की कंटेंट जो है ना, वो बड़ा जबरदस्त यूनिक। टेंच बाटा का बल्कि मैं देख रहा था कोई फेसबुक ग्रुप है, वो भी बड़ा हाँ, फॉलोइंग है उसकी, और बड़ा उसका वो असल में वो देखते हैं। इन एक रीजन होता है, वहाँ के सारे लोग उसमें कनेक्ट होते हैं, ठीक है। वो जब उस कंटेंट को देखते हैं, कहते हैं यार ये तो जबरदस्त, ये चीज़ हमें पता ही नहीं थी। मुझे इतने लोगों के मैसेज आते थे कि यार ये आपने हिस्ट्री किस तरह निकाली है, किस तरह इस चीज को इतना आगे ले गए हैं यार। हम लोगों ने पहली दफा पता चला कि हम जिधर रह रहे हैं उसकी ये हिस्ट्री है, ठीक है। अब वहाँ के जो मतलब ओल्ड एज लोग थे, ठीक है, मैं वहाँ पे जाता था, प्रॉपर रिसर्च करता था, अपनी टीम होती थी, मेरी टीम साथ जाती थी वहाँ पे। हम ओल्ड एज जो लोग थे, पुराने मतलब 80-90 ईयर एज है, उनसे क्वेश्चन आंसर्स लेते थे। वो फिर हमें एक फाइनल आउटपुट निकाल के देते थे, फिर हम वापस आते थे, ठीक है। फिर हम उस अकॉर्डिंगली स्क्रिप्ट बनाते थे, थोड़ी सी गूगल रिसर्च कर ली उस रिलेटेड, देन उसको एक जाते थे, दोबारा शूट करते थे, और वो बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, और मेरा सबसे लाइफ का बेस्ट एक्सपीरियंस रहा जब मैंने पिंडी की सीरीज बनाई है, क्योंकि मेरे पिंडी से बहुत ज़्यादा प्यार है, शुरू से पिंडी पे काम कर रहे हैं। फूड व्लॉगिंग वगैरह भी आपकी प्रोफाइल पे हम देख रहे थे, तो क्या फूड व्लॉगिंग स्टार्ट की, या वो कोई और सीरीज थी, या कोई और चैप्टर था? नहीं, फूड व्लॉगिंग से तो अल्लाह बचे, फूड व्लॉगिंग तो ये क्या बात है, हमारे एक लास्ट भी गेस्ट आए थे, उन्होंने कहा था भाई 2 चीजों को मैं कंटेंट नहीं मानता, एक फूड व्लॉगिंग को, और दूसरा उन्होंने जिक्र है फैमिली व्लॉगिंग को, कि फैमिली व्लॉगिंग और मूसा असल पे। में फूड ब्लॉगिंग में मेरा जहाँ तक ख्याल है, कुछ लोग हैं जो बहुत क्रिएटिव काम कर रहे हैं, जैसे कि इट्स कासिम भाई हो गए, ठीक है,
एक दो आमना हो गई एक लाहौर की, आमना, हाँ, वो भी बहुत वो अच्छा कर रही अच्छा है। कर रही है। इसके अलावा जो मैक्सिमम लोग हैं ना, वो बस यार क्या जबरदस्त खाना है, खाया, वीडियो बनाई, आज मैं इधर आया था जी, ये बहुत जबरदस्त खाना है, 2-4 हज़ार रुपए लिए और दैट्स इट। वो फूड मुझे तो लगता है यार फूड व्लॉगिंग में झूठ भी बड़ा बोलना बहुत है पड़ता झूठ। होगा, है ना, कि अगर नहीं पसंद आया फिर भी कहना पड़ता होगा हाँ अंत है अंत है। मैं आपको ना अपना एक्सपीरियंस सुनाता हूँ। मैं एक जगह पे गया, मतलब एक वीडियो देखी हुई थी ना एक बंदे की, और वो मेरे थोड़े करीब ही हैं, उनके वीडियोस वगैरह देखता हूँ। और एक एक्सपीरियंस नहीं हुआ, 3 दफा एक्सपीरियंस हुआ है, ठीक है। पहला एक्सपीरियंस ये हुआ कि I8 में ना एक जगह थी, उसका नाम मैं नहीं लूंगा, हाँ नहीं ठीक है। नहीं नाम नहीं लेना, बेचारे कर रोजगार नहीं, नहीं, चल रहा है, चलने दो। उस बंदे का भी नाम नहीं ले रहा और वो दुकान का भी नाम नहीं ले रहा। खैर उन्होंने उस दुकान की ना शॉर्मे की बड़ी तारीफ की, ठीक है। मैंने अब I8 में मेरा ऑफिस है, मैंने कहा चलो यार जाके ट्राई करते हैं, ठीक है। मैं गया स्पेशल I9 में वो खाने गया, वो उसने जितनी तारीफें की, मैंने पहला बाइट लिया, मैंने कहा यार वो मुंह से जो अल्फाज निकले वो यहाँ पे बता नहीं सकते, लेकिन मैंने कहा यार ये क्या चीज़ है कसम। असल में ना अब थोड़े ट्रेंड्स चेंज हो गए, चेंज से मतलब कि हम भी यार फूड व्लॉगर्स को देखते हैं, ऐसे कुछ खाना हो ना, तो मैं वाइफ के साथ था इधर एक्सप्रेस वे पे ना, तो उधर हमने वो जो 0 पॉइंट है उसको क्रॉस किया, तो मैंने बेगम को कहा कुछ खाना है, तो कहती है हाँ दे। मैंने कहा चलो जल्दी जल्दी देखो क्या वीडियो देख, I8 ही आ रहा है, तो देखो जरा क्या बेस्ट है। उसने देखा, उसने कहा जी ये देखें इस पे बड़े व्यूज हैं ये वो। मैंने कहा चलो जी जाते हैं। हम I8 गए, वो साइड पे है बेसमेंट में ना, ठीक है। एक कोई बताया जी कोई खातून है बाहर से आई है, वो बाहर की रेसिपी पे बर्गर, अमेरिकन खातून है, वही अगेन वो नाम नहीं लेंगे हम लोग, अमेरिकन खातून है जो कि वो बनाती है और ये उसका बर्गर है और ये चीज़ें। मैंने कहा ठीक है भाई। हम गए बेसमेंट में बैठे, हमने कहा जी, वो एक तो महंगा था, लाइक ये बहुत बर्गर बड़ा दुख आपको होता है। मतलब बर्गर वही ना, बर्गर आपको मोस्टली एक अच्छा बर्गर भी जो है, अगर आप इधर अच्छे अच्छे ब्रांड्स पे भी चले जाए 1500-2000 में आपको 2 बंदों की डील मिल जाती है। KFC पे चले जाए, मैकडोनल्ड में चले जाए, किसी भी ऐसे इंटरनेशनल ब्रांड पे चले जाए, अच्छा जी वो इससे भी महंगा था। और सेकंड पे जब वो आया है तो बिल्कुल मतलब कि मामू बर्गर कमर्शियल वाला उससे बहुत बेहतर था। ठीक है ठीक, बहुत बेहतर है। तो मैंने कहा यार ये पैसे ही जाया किए। अब ये मैं वो फूड व्लॉगर को भी कहता हूँ कि भाई ਤੁਹਾਡੀ मेहरबानी, आपने 4000 पीछे सारा आवाम का जो है ना। अच्छा, यहाँ पे मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। मुझे ना एक चीज सीखी थी, मेरे से एक दफा जिंदगी में छोटी सी मिस्टेक हो गई थी। एक वाटरफॉल थी, ठीक है, मतलब वाटरफॉल का जब कंटेंट सीरीज बना रहा था, वो जगह थोड़ी सी यहाँ अच्छी थी लेकिन इतनी अच्छी नहीं थी, ठीक है। मैंने उसको ना वीडियो में थोड़ा इफेक्ट डाल के वीडियो उसको थाईलैंड बना दिया। वो जब अपलोड की उस पर धड़ाधड़ व्यूज, और वो मेरी सबसे ज्यादा वायरल गई, ठीक है, क्योंकि वो मनाल के आसपास थी, अगर जिनको पता हो अभी वो वीडियो देख, ठीक है। अब सीन क्या हुआ जी, वो वीडियो जब वायरल गई इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक, तो हर कोई जाना शुरू हो गया, ढेर लोग जा हाँ रहे थे। सारी बात। जब उधर लोग पहुंचे, अब वो ज्यादा आवाम एक जगह पे चली जाए, पानी थोड़ा सा हो तो आपको पता है कि वो डेफिनेटली पानी गंदा हो जाता है, ब्राउन हो जाता है। वापस आए सारे कमेंट्स में वो जो तारीफ उन्होंने की मेरी की। तो मैंने कहा, उस दिन मैंने तौबा कर ली, मैंने कहा यार जिंदगी में जो मर्जी हो जाए, अगर कोई चीज अच्छी नहीं है मैंने नहीं करना, क्योंकि मेरी वजह से कोई गया, ठीक है, उसने 1000-1500 का पेट्रोल डलवाया, वो स्पेशल गया वहां पे और उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं गया। अब वो बाद में आखिरत में मुझे पूछेगा कि यार अल्लाह पूछेगा कि क्या किया तूने जिंदगी में। तो मेरा ये बिलीफ है कि अगर आप कोई भी काम करें, ऐसा करें कि किसी का नुकसान ना हो आपके जिंदगी। कंटेंट क्रिएशन में साथ जो है ना, धोखा जो है ना, वो इसकी बहुत शॉर्ट लाइफ ऐसे ही है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अभी तक कंटेंट क्रिएशन में हैं बहुत लोग हैं, लेकिन वो मेयार मुझे जो लगता है, आपकी ओपिनियन डिफरेंट हो सकता है, कि अभी हम उस लेवल तक नहीं पहुंचे हैं कि हम इवन के अपने हमसाया मुल्क को या किसी और को जो है वो कर पाए। इसमें आपको कहाँ पे कमी लगती है, लाइक क्या चीज़ें मिसिंग हैं, कहाँ पे कमी है? मुझे जो लगता है कि जैसे हम लड़के जो होते हैं स्ट्रगलिंग फेज में होते हैं, सोसाइटी का प्रेशर होता है, माँ बाप का प्रेशर होता है ऐसे ही है। कि नहीं यार पैसा कमाना है, यार कोई ढंग का काम कर लो। आप क्या समझते हो, कंटेंट क्रिएशन को जो है वो एज अ कैरियर भी लिया जा सकता है? क्यों नहीं लिया जा सकता? इवन कि ये पूरा एक करियर और एक फुल टाइम जॉब है। जो लोग कहते हैं ना कंटेंट क्रिएशन बस कैमरा उठाया वीडियो स्टार्ट कर दी, फैमिली व्लॉगिंग टाइप, फैमिली व्लॉगिंग भी इवन अगर आप डेली लाइफ पे कर रहे हैं ना, तो वो बहुत ही डिफिकल्ट होती है। आपको पहले बस सोचना है कि आपने स्क्रिप्ट ही होता है, वो आपको तो नजर आ रहा होता है कि यार ये डेली उनकी लाइफ है, लेकिन वो बनाने से पहले सोचते हैं कि यार अभी हमने ये एक्टिविटी करनी है वीडियो के लिए, ठीक है। वो फिर उसको करते हैं पूरा दिन, उस वीडियो को पूरा करते हैं 17-18 मिनट,
फिर उसको एडिट करते हैं, और वो बड़ा हेक्टिक काम होता है, 1-2 मिनट वाला काम नहीं होता। लोग तो समझते हैं कि यार अब हमारी वीडियो है ना, इवन वो ऐसे लगता है कि 1 मिनट की वीडियो तो ये बहुत हुआ तो आधे घंटे में शूट हो गई, लेकिन उसके पीछे पूरा एक फेज होता है। जैसे मैं स्क्रिप्ट जो होता है कभी कभार खुद कर रहा होता हूँ, कभी एक मेरा स्क्रिप्ट राइटर है, ठीक है, दोस्त है, वो करके देते हैं। वो ग्रीन एंटरटेनमेंट के लिए ड्रामाज वगैरह भी लिखते हैं माशाल्लाह से। अच्छा तो वो थोड़ा सा उसको ड्रामेटिक करके ना स्क्रिप्ट लिख देते हैं, ठीक है। देन जो है मेरे दोस्त हैं जो साथ में काम कर रहे हैं, कोवर्कर्स, वो फिर मिल के हम लोग जाते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, वहाँ पे शूट की लोकेशन देखते हैं कि यार अब इस स्क्रिप्ट के हवाले से हम कहाँ पे जा सकते हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने कंपेन की थी इन्फिनिक्स के साथ, अब उसको थोड़ा क्रिएटिव अंदाज में करना था। तो पहले स्क्रिप्ट हमने सोचा कि यार उसको हम किस तरह इंटीग्रेट करेंगे, क्या कहते हैं, ब्रांड को अपनी उस वीडियो में, उसको इंटीग्रेशन सोची स्क्रिप्ट राइटर के साथ मिलके। देन वो फाइनल हुआ कि हम कोटली सतियाँ जाएंगे, वहाँ पे थोड़ी सी एक्टिविटी करेंगे, लाइक दोस्तों की यारी एंजॉय वगैरह, जिस तरह मेरा कंटेंट है। हम लोग यहाँ से 14-15 दोस्त मैंने इकट्ठे किए, ठीक है, पूरा सिस्टम हम लोग उधर लेके गए। वहाँ पे फिर हमने प्रोडक्शन प्रॉपर की, मतलब मेरे दोस्त कुछ थे वो कुकिंग कर रहे थे, साथ में हम कुकिंग के शॉट्स ले रहे थे, क्रिकेट वगैरह का उसमें हमने सारी इंटीग्रेशन इस तरह की हुई थी कि इस्लामाबाद से सिर्फ 45 मिनट दूर ये है कोटली सतियाँ का एक हिडन स्पॉट, ठीक है। ताकि जो ऑडियंस आपकी सुनना देखना चाहती है, हाँ, पहले उस पे आए, पहले इन्फिनिक्स पे चले गए, वो उनके तो फिर पैसे कमा रहे हैं भाई। अच्छा, ये पाकिस्तान में ना सबसे बड़ा मसला है, लोग कहते हैं यार आप पैसे क्यों कमा रहे हो, भाई हम भाई गुजारा भी तो करना है यार, हम किस तरह इस चीज को लेके चले। हम अगर मैं फुल टाइम कंटेंट क्रिएटर हूँ, मुझे अगर पैसे नहीं आएंगे तो मैं आगे कंटेंट कैसे क्रिएट करूंगा। मतलब मेरे लिए तो मुश्किल हो जाएगा कुछ भी करने के लिए, कहीं जाना है, आप इवन के यहाँ से ना समझ लें सदर भी जाना है ना, तो आपको 100-200-300 एक्सपेंस चाहिए होता है, इस तरह आप कहीं भी नहीं जा सकते। तो मुझे ऑडियंस की बात नहीं समझ आती कि वो इस तरह क्यों कहते हैं कि यार आपने ये पेड काम किया है। इवन कि आप टीवी पे देख लें, ठीक है, टीवी पे भी तो ऐड चलते हैं, जब आप मैच देख रहे होते हो, ड्रामा देख रहे होते हो, आपके सामने ऐड आता है, यूट्यूब पे ऐड आता है, फेसबुक पे आता है, इंस्टा पे रैंडमली ऐड आ रहा होता है। जब हम लोग बना रहे होते हैं कंटेंट क्रिएटर्स, तो आपको क्यों मसला आ रहा है, ये कहानी मुझे आज। असल में ना इस पे मैंने पहले भी बात की है, हमारे यहाँ ना 2-3 फैक्टर्स हैं। एक नंबर 1 पे हमारे लोग कुछ लोग कुछ नहीं कर पा रहे होते, वो जेलसी फैक्टर में आ जाते हैं कि वो आपसे जेलस हो रहे होते हैं कि भाई ये क्यों। इस हमारे अभी थोड़ा दिन पीछे चले जाए ना, तो इमाम मस्जिद को कहा जाता था कि भाई ये तो अल्लाह का काम करता है, ये सैलरी क्यों लेता है, या इसकी थोड़ी सैलरी होनी चाहिए। भाई वो सैलरी लेता है तो उसके बच्चे नहीं है, उन्होंने नहीं पढ़ना, उसने घर नहीं चलाना, और वो तो सबसे अफजल काम कर रहा है, उसको तो 2 लाख रुपया दो, अगर आप लोग 50,000। फिर कुरान पाक जो है वो अगर कोई पढ़ाता है, अगर मेरा बच्चा A लेवल का कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो मैं उसके एक सब्जेक्ट की 25-30 हजार दूंगा, और कुरान पाक मैं कहता हूँ मुफ्त में पढ़ ले। भाई जो कुरान पाक पढ़ा रहा है उसको तो उससे ज्यादा दो, क्योंकि उसके बगैर दुनिया आखिरत दोनों चीजें नहीं है ना। और उसके A लेवल के बगैर ठीक है आपका बच्चा ना भी कुछ हो तो कर जाएगा, कहीं पहुंच जाएगा कहीं, लेकिन उसके बगैर अगर यहाँ पहुंच भी गया कुरान पाक तो वहां पे नहीं पहुंचेगा। तो हमारे यहाँ ये अब कंटेंट क्रिएशन, अब जो लोग अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं वो अंदर किसी ब्रांड की बात कर देते हैं, कोई ब्रांड उनको स्पॉन्सर करके कोई 2-4 पैसे दे देता है, तो किसी को वो तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बल्कि सपोर्ट। क्योंकि देखो आप, अब मैं कंटेंट बना रहा हूँ, आप हजारों लोग बना रहे हैं, तो स्टार्ट हम अपनी पॉकेट से ही लेते हैं। मतलब जो भी हमारे हालात होते हैं, जैसे आप बता रहे थे कि भाई 18,000 रुपया इकट्ठा करना मुश्किल था, हमारे लिए भी इसी तरह हर एक के लिए 1000 रुपया इकट्ठा करना मुश्किल हो जाता है बाज़ औक़ात। लेकिन अगर वो उस तरह करें तो फिर एक जर्नी है, और जब उसके रिवार्ड का टाइम है तो उल्टा आप ज्यादा सपोर्ट करें ताकि अच्छे अच्छे ब्रांड वो हैं, ताकि हम और अच्छा कंटेंट बनाएं। साथ ब्रांड्स को कैसे लाना है यार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि भाई सानू च ब्रांड नहीं कहते हमें। यहाँ पे ना एक थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, लोग समझते हैं ब्रांड ना आपको खुद रीच आउट करता है। हाँ करता है, लेकिन उस लेवल पे नहीं करता, आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ती है, ईमेल्स भेजनी पड़ती है, पिचिंग करनी पड़ती है। अब मैं डेली का ना मतलब रखा हुआ है कि यार 4 से 5 को ना पिच करता हूँ, ईमेल भेजता हूँ, लिंक्डइन पे उन्हें मैं करता हूँ, फॉलो अप लेता हूँ उनसे, इस तरह चीज़ों को। साथ में अभी मेरी एजेंसी हायर हो गई है, साथ में एजेंसी है मेडलेट टैलेंट के नाम से, वो मुझे मैनेज कर रहे होते हैं, कोई ब्रांड डील होती है वो फिर मैनेज करके अपना कमीशन रख के तो उस चीज जो भी एजेंसी का काम है वो ज्यादा बेहतर होता है। लेकिन आपको खुद मेहनत करनी पड़ती है। आपको ब्रांड, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको ब्रांड आएगा, स्टार्टिंग में ऐसा नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब जो छोटे क्रिएटर्स है ना वो इसी तरह करते हैं, वो पिचिंग करते रहते हैं, रिजेक्शंस पे रिजेक्शंस आती हैं, लेकिन स्टिल वो कोई एक भी निकल आए, वीडियो आपको पसंद आ गई, ठीक है, ब्रांड को पसंद आ गई, ऑडियंस को पसंद आ गई, आपको उससे कुछ ना कुछ आगे दिखाने के लिए मिल जाता है। आप किसी नए ब्रांड को पिच करते हो, कहते हो यार मैंने
ये वीडियो इस ब्रांड के लिए बनाई थी, आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। वो फिर उधर से आपको डील्स मिलना शुरू हो जाते हैं। कंटेंट क्रिएशन में अगर कोई मुझसे पूछे ना कि एक पॉइंट बता दे जो कंटेंट क्रिएशन की कामयाबी है, पाकिस्तान दुनिया जहाँ भी कंटेंट क्रिएशन हो, तो मैं कहूँगा कंसिस्टेंसी। बेशक। जो बंदा कंसिस्टेंट रहा है ना, जो बंदा लगा रहा है, उसका जो भी कंटेंट था जैसा भी था, उसने अपनी मंजिल पा ली है। आप कितना बिलीव करते हैं इस पर, कंसिस्टेंसी पर? और इसके अलावा कोई आप अच्छा, सजेस्ट करेंगे? वो अक्सर ना एक मीम आती है, हाँ, थोड़ी हाँ। सी गलत है लेकिन नहीं ठीक है, जाने दें, ये वो रॉ है। जो पहले नाचना गाना करते थे ना, आज वो ज्यादा पैसे कमा रहे हैं हाँ। टिकटॉकरों का आपके सामने। हाँ। अब वो सारे ना मतलब सेलिब्रिटी बने होते हैं, और इवन कि यार मैं हैरान होता हूँ कि गवर्नमेंट्स वाले और वो सारे उन्हें बुला रहे होते हैं कि यार इधर आके इन्हें यूथ को ये दें। उनका कंटेंट क्या था यार भाई? वो क्या मतलब डांस क्या वर्ड्स कुछ बोल नहीं सकता, वो इस तरह की चीजें करके फेमस हुए हैं, ठीक है। और स्टिल अभी फैमिली व्लॉगिंग और उस चीज को लेके चल रहे हैं, लेकिन उन्हें ऐसी जगहों पे वो अप्रिसिएशन मिल होती है कि बंदा कहता है यार हम लोग जो इतनी मेहनत कर रहे हैं हमें किस असल में ना, मैंने उस पे पहले भी बात की, मैंने कहा कि इसमें सबसे बड़ी गलती ब्रांड्स की है। ऐसे ही है, ठीक है, कि ब्रांड्स को देखना चाहिए कि मैं जिस चीज से प्रमोशन करा रहा हूँ, जिस बंदे से, उसका क्या वो चीज है, क्या लेवल है। लेकिन कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिन्हें अपनी वो रेपो या वो चीजें नहीं चाहिए होती, उन्हें चाहिए होता है कि क्या बिकता क्या है, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। अब एक बंदा है, उसके वीडियोस जो है वो 3-3 मिलियन व्यूज पे जाती हैं, एक एक वीडियो। तो बेशक वो नाचता है, बेशक वो गाता है, बेशक वो ठुमके लगाता है, तो उसको लोग वो अप्रोच करेंगे। लेकिन अब उसमें ब्रांड है ना, कि वो ब्रांड कौन सा ब्रांड कर रहा है। अच्छा, इसमें जो मेरा ओपिनियन है ना, अब देख लें किसी फीमेल कंटेंट देख लें, वो फीमेल मतलब क्रिएटर है, वो कुछ वाहियात हरकतें करके, ठीक है, वीडियो बना रही है। अब ब्रांड उसको अपनी डील देता है, ठीक है। लेट्स सपोज उसने अपनी वीडियो में फीचर कर लिया, लोग आपको क्या क्या लगता है कि वो ब्रांड को देखेंगे? वो तो जो चीज देखने है वो देखेंगे। बिल्कुल ठीक। कंटेंट क्रिएशन में अगर जो कोई स्टोरी टेलिंग कर रहा है, ठीक है, उसमें जब आप इंटीग्रेशन करते हैं किसी प्रोडक्ट की, तो लोगों का ऑटोमेटिकली फोकस उस चीज पे भी जा रहा होता है। यहाँ पे ब्रांड ना थोड़ी सी मार खा जाता है, अपने पैसे लगा रहे थे, हालांकि वो अच्छे खासे पे कर रहे होते हैं, लाखों में पे कर रहे होते हैं, लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है उनसे उन्हें रिटेंशन नहीं मिलता। ऑथेंटिकेशन जो है ना, ऑथेंटिक बात, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब अब एक पुराना कंटेंट क्रिएटर, एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर, वो जब बात करेगा, कोई चीज सजेस्ट करेगा, तो उसकी एक और वर्थ है। ठीक है, अब मैं जैसे वैसे कंटेंट क्रिएशन से हट के किसी वसीम अकरम की बात कर लूं, कि अगर वो जो है सीनियर बंदा है, सारे उसको, जो शोएब अख्तर की बात कर लूं, क्रिकेट में अगर चला जाऊं, तो जो वसीम अकरम कह देगा लोग उस पर बिलीव करेंगे, जो शोएब अख्तर कह देगा उस पर लोग बिलीव करेंगे, क्योंकि उनका एक नाम है, एक चीजें हैं। लेकिन अब अगर कोई नया कंटेंट क्रिएटर वो टी शर्ट पहन के पूरा, अब 2 प्रोग्राम भी अक्सर ना क्रिकेट के जब ये चल रहे होते हैं ना टूर्नामेंट्स, तो 2 तरह के प्रोग्राम चल रहे होते हैं। एक में सीनियर वकार यूनुस बैठे हैं, वसीम अकरम बैठे हैं, इस तरह के, और एक में ना कोई जिन्हें मैं भी नहीं जानता, ऐसे बस ऐसा ड्रेस पहन के वो अट्रैक्शन। तो अब वो कभी कभी, लेकिन ये कभी भी नहीं आप देखेंगे कि जो व्यूवरशिप है वो इनकी ज्यादा होगी, नहीं। मतलब एक अच्छे लेवल पे जाके व्यूवरशिप और ये चीजें इंपॉर्टेंस नहीं रखती हैं ऐसे। तो मैं जो अच्छे कंटेंट बनाते हैं, आप लोग जैसे मेहनत से बनाते हैं, उनको हमेशा अप्रिशिएट करता हूँ। और आपने खुद देखा होगा, बड़े ब्रांड्स, जो अच्छे ब्रांड्स हैं, वो कभी भी इनको नहीं टच करेंगे। छोटे ब्रांड्स करेंगे, पैसा भी दे। अच्छा साहब, ब्रांड से कितना कोई पैसा आ जाता है? अक्सर हम देखते हैं ना कि ये लोगों में बड़ा, लोग इसके बारे में क्यूरियस होते हैं, लोग सोच रहे होते हैं कि यार इतना बड़ा ब्रांड मिल गया इसको, कितना। फिर वो कुछ ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं, वो हमारे दुआ के पापा जो एक वो करते हैं, तो उन्होंने ना एक में बात कर ली कि मैं 1 मिलियन जो है वो लेता हूँ ना किसी अच्छे ब्रांड से। ठीक है। तो लोगों ने कहा भाई ये इतने बहुत पैसे कमाते हैं। तो ये तो फिर आपके वो जो बड़े बड़े ब्रांड्स में देख रहा हूँ पेज पे, तो ये कोई 10-12 मिलियन तो आप भी ले गए होंगे। नहीं ऐसा नहीं है, हम बस इतना ले सकते हैं कि आल्टो के टायर ही ले सकते हैं, हमारा यही याद है, इससे ज्यादा हम लोग नहीं खरीद सकते। इवन क्या आप किसी ब्रांड के साथ डील करते हैं ना, ठीक है, वो आपको वैसे ही लटका देता है। 3-4 महीने तो आपको पैसे मिलने में देर हो जाती है कि आप बार बार कॉल करते हैं, यार पैसे दे दो पैसे दे दो। वो कभी कोई कॉल पिक नहीं करता, और मुश्किल से कोई दे देता। तो वैसे देखने वाले को ऐसे लग रहा होता है कि ये चीज बड़ी आसान है कि आपको ये वीडियो बनाई पैसे मिल गए, नहीं, इसमें जितनी जलालत होती है ना, आपको पैसे लेते हैं। या फिर आपका नाम हो, जैसे मैंने कुछ बड़े नामों से इस बात में डिस्कशन हुई, तो उन्होंने वो तो लोग उन्हें खुद ऑफर कर रहे होते हैं ना, ऐसे वो तो उस पे भी, जैसे ये टीवी एक्टर्स वगैरह हैं, या जो मॉडल्स हैं,
वो हाँ उनमें भी बहुत से ऐसे लोग और हैं अभी जो पिछले कि दिन उनकी डॉक्यूमेंट्री चल रही थी आके बताते हैं कि भाई मुझे तो मेरे तो वो पैसे नहीं बने और मेरे तो वहां से नहीं आए। ऐसे। ये ना मीडिया में जितना मैं समझा हूं ना, एक दौर होता है, ठीक है, जब आपका तोती, वो जो नहीं बोलता वाला, नहीं कहते कि फलाने का तोती बोलता है, वो आप मतलब आपका नाम बोल रहा होता है हर वक्त। जैसे कि ताबिश हाशमी है ऐसे। आजकल हमारे यहाँ, कि ताबिश जो है वो प्रोग्राम ड्रामास हर जगह छाया हुआ है और उसका वो बोर। इसी तरह बैक एंड पे भी बहुत से ऐसे लोग थे जो ये करते रहे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम रिप्लेस हो जाता है बंदा ना, ऐसे ही है। कि पिछला बंदा आ गया वो उससे ज्यादा बेहतर था, या फिर टाइम चेंज हो गया, फिर वो लोग उसको भूल गए, फिर ये आ गया, फिर वो। तो इसमें कंटेंट क्रिएशन में जो है खुद को जिंदा रखने के लिए आपको क्या करना होगा? मेरा ज्यादा ख्याल है, कोई जितना भी मतलब हो उसका फेज नीचे जाता है, हाँ ठीक है। मैंने ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स देखे हैं जिनका एक टाइम पे इतना पीक था कि यार वो बंदा कहता था यार इस जैसा बनना है, इस जैसा। आज उनको कोई मैक्सिमम जानते भी नहीं है। नहीं, क्योंकि जनरेशन चेंज होती रहती है, ठीक है। जेन जी, जेन अल्फा आती जा रही है। जो पिछले क्रिएटर्स थे उनको लोग जानते ही नहीं। अब इरफान जो इवन है, ठीक है, उन्हें भी अक्सर नए जो हाँ, जो जनरेशन नए है वो नहीं जनरेशन जानते नहीं हो कि यार ये कौन। कौन है। अब हम लोग पुराने, हमें पता है यार ये किस लेवल का कंटेंट बनाता था। हम लोग सोचते थे कि यार इस तरह का बनाना है, इस तरह का बनाना है। अब जो नई जनरेशन है वो बस और ही चीजों में लगी हुई है। कंटेंट क्रिएशन में ट्रेंडिंग में क्या है अभी आजकल? अगर आप समझते हैं कि किसी को कंटेंट क्रिएशन शुरू करनी है, तो वो किस चीज से शुरू करे तो उसके लिए फायदेमंद है? इन माय ओपिनियन, अगर वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप कंटेंट बनाए ना, जैसे कि म्यूजिक रिलेटेड या इस तरह का, तो वो हो सकता है। जो एजुकेटेड अकाउंट्स है ना, वो उन्हें रीच नहीं मिलती। अब जैसे जुनेद अकरम को देख लें, ठीक है, मोरू हो गया। अब ये कंटेंट बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन आप इनके व्यूज देखें तो, अगर ट्रेंडिंग के हवाले से जाना है, अगर आपने किसी को वैल्यू प्रोवाइड करनी है या कुछ ऐसा कंटेंट बनाना है कि यार रिलेटेबल हो, उसमें यह है कि थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको ग्रोथ मिलने में। लेकिन वो एक चीज ऐसी होगी कि पूरी जिंदगी आप कभी अगर मर भी गए ना, तो एटलीस्ट कंटेंट ऐसा होगा कि लोग ये नहीं कहेंगे यार ये क्या फारिग चीज है, या आपको कंटेंट डिलीट नहीं करना पड़ेगा। मतलब कोई और आपका बंदा आके कंटेंट डिलीट कर रहा हो कि यार ये गंदा कंटेंट है, अब ऊपर जाके वो क्या जवाब देगा इस चीज के लिए, क्योंकि वो कंटेंट तो चलता रहता है, कभी भी रिमूव नहीं होता। वो तो स्टिल उसी जगह पे रह रहा है, ठीक है। और लोग आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं। अब वो अगर गलत कंटेंट होगा तो इन माय ओपिनियन बेहतर ये है कि आप ऐसी चीज बनाएं जो आपके मरने के बाद भी ना लोगों को हेल्प आउट करती रहे। जैसे कि अब मेरी फोर्थ सीरीज थी, ठीक है। फोर्थ सीरीज का अब ये सीन है, कल को खुदा न खास्ता कुछ भी हो जाता है, ठीक है, मुझे जो कुछ भी, तो एटलीस्ट किसी के एजुकेशन पर्पज में वो काम आ सकती है। किसी को पता होगा कि यार ये हिस्ट्री पे अगर उनका प्रोजेक्ट है, तो उससे बहुत सारे अभी मुझे इवन के मैसेज आते हैं कि यार आपकी इन वीडियो की वजह से ना हमारी बहुत हेल्प हुई है, हमारा यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट था तो ईजी हो गया। तो ये है कि वो पूरी जिंदगी किसी ना किसी के काम आती रहेगी वो वीडियो। तो मेरे ख्याल से ऐसा कंटेंट बनाना चाहिए। ट्रेंडिंग पे नहीं जाना चाहिए। ट्रेंडिंग का मैंने जैसे कि आपको पहले भी जिक्र किया था, ट्रेंडिंग का सबसे बड़ा इशू ये है कि आप एक दफ़ा निकल जाएंगे, लेकिन वो दोबारा दिमाग में किसी के नहीं होंगे। अगर आपका कंटेंट ऐसा होगा जो किसी के दिमाग में बैठ गया, तो वो कल को अगर आपको कहीं देखेगा भी ना, तो कहेगा यार इसका वो कंटेंट था, यार चस आ गई, बहुत जबरदस्त इसने कंटेंट बनाया था। ना आगे बस वो ट्रेंडिंग आया, यूं स्क्रॉल हुआ। और ट्रेंडिंग हर बंदा बना रहा है। आप देखें हर कोई म्यूजिक पे नाच गाना करके बस वो ट्रेंडिंग चला रहा है। तो बेहतर ये है कि आप एजुकेटेड कंटेंट बनाएं। ये है कि थोड़ा टाइम लगेगा ग्रोथ आने में। उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह 2027-28 तक लोग एजुकेशन की तरफ थोड़ा सा कन्वर्ट हो जाएंगे, इस गंद बला से साइड पे हो जाएंगे। मुझसे ना किसी ने पूछा कि कंटेंट क्रिएशन में किस फील्ड में जाएं, क्या करें, यही क्वेश्चन पिछले दिन हुआ। मैंने कहा यार देखो, कंटेंट क्रिएशन में उस जगह जाओ कि जब तुम बाहर निकलो, जब तुम लोग तुम्हें रिलेट करें ना, तो तुम्हें उससे रिलेट पसंद हो। ऐसे ही है। मतलब अब लोग तुम्हें कह रहे हो कि जी ये फलां वाला यार ये जो है, अब जैसे मैं हमारे जो अब जो अच्छे कंटेंट बना रहे हैं, लोग उनको रिलेट करते हैं, उन्हें फख्र होता है कि यार ऐसे मैं ही। ये कंटेंट बना रहा हूँ। आपको कोई कह रहा है यार इस बंदे की मुझे फोर्ट वाली वाटरफॉल वाली सीरीज अच्छी लगी है, ऐसे। तो आपको अच्छा लगा है। हमारी वो आधे बेचारे जो है ना वो इसमें क्लियर करने में मार जाता है कि यार मैं टिकटॉकर नहीं हुआ है। वो अक्सर हमारा ना बैड टैग लग जाता है, ठीक है। मैं ना, अब मेरा टिकटॉक पे बड़ा अच्छा कंटेंट है, मतलब हम बिजनेस आइडियाज पे बात करते ऐसे हैं, है। बिजनेस पे। लेकिन लोग ना अक्सर कह यार ये वो लड़का ना ये टिकटॉकर है। मैंने कहा यार मैंने इसलिए कहा ना भाई टिकटॉकर वाला बैच जो है ना वो हटाना है। लो एक एक को आप पकड़ के तो आप बता नहीं सकते हो कि मैं टिकटॉकर नहीं हूँ भाई, मेरा ये बहुत कंटेंट, है। मैं हूँ टिकटॉक पे लेकिन मेरा कंटेंट ये है।
तो वो देखें, आप ये चीज आपको बुरी लग रही है ना, अब अक्सर ना वो एक बहुत बड़ा कंटेंट क्रिएटर है, नाम नहीं लूंगा, मिलियंस, मतलब 16 समथिंग मिलियंस उसके फॉलोअर्स हैं, ठीक है। उससे ना एक दूसरे बंदे ने पूछा, मैं वो देख रहा था, उसने कहा ना जी आपके कितने फॉलोअर्स है, कहता वो 16 मिलियन। वो जो बंदा है ना वो बड़ा अच्छा कंटेंट बनाता है, जिसने पूछा उसके ना कोई 500K है या समथिंग है ना। ठीक है। तो उसने कहा भाई इसके 16 मिलियन है, तो कोई बहुत ऐसा काम करता होगा कि मतलब तो उसने कहा आप क्या करते हैं ना, तो क्या मैं लिपसिंग करता हूँ ना। तो कहता ये ये कॉन्सेप्ट है। वो कहता आप क्या करते हैं, आप कुछ करके दिखाना। कहता अच्छा। वो पीछे गया, ढूंढने लग गया म्यूजिक या जो भी था, तो वो वेट करता रहा कि पता नहीं क्या करेगा क्या करेगा। ठीक है, 5 मिनट बाद उसने लगाया और वो पीछे उस पे ऐसे ऐसे करके जी लिपसिंग कर रहा है। ठीक है, वो सर पकड़ के बैठ गया। तो तो ये वाला जो कंटेंट क्रिएशन है, इससे अल्लाह महफूज अल्लाह रखे कि बचाए। अगला भी हंस रहा हो। अरे, मैं आपको बताऊंगा जी मैं ये करता हूँ तो आप भी हंस रहे हो, तो ऐसे कंटेंट से हमें बचना हाँ चाहिए। कोई ऐसा कंटेंट बनाना चाहिए कि वही कि यार देखो ना, अगर मैं आपसे पूछूं ना, बल्कि भाई उस क्वेश्चन था मेरा, मैं आपसे पूछूंगा कि कंटेंट आप क्या चाहते हैं कि आपके बाद जो है वो आपकी कंटेंट की कौन सी सीरीज जिंदा रहे। उस पे हमारी लास्ट भी बात हुई है। या क्या क्या ऐसा कुछ आप कर जाएं जो कि आपके बाद भी वो कंटेंट की फॉर्म में बाकी रहे। मुझे ये लगता है मेरा जो बेस्ट है वो पिंडी वाली सीरीज रहे, क्योंकि लोग उधर नए नए आबाद होते रहेंगे। 100 साल बाद हम लोग नहीं होंगे, जाहिर बात है, ठीक है। पहले लोग चले गए, हम उनकी जगह। ऐसे ही है। अब वो 100 साल बाद जो आवाम आएगी, नाम तो बहुत कम ही रेयर ही होता है कि चेंज हो। जो नाम अंग्रेज छोड़ गए थे उसके बाद थोड़ा बहुत चेंज हुआ है, अदरवाइज अब नाम चेंज नहीं होने कमेटी चौक, कमेटी चौक। कमेटी चौक है। अब वो अगर कोई कमेटी चौक का बंदा ना, तो वो जब सर्च करेगा ना कमेटी चौक क्या है, कमेटी चौक का नाम क्यों रखा है, या आप कमेटी चौक आप उसमें सर्च बार में करते हैं ना इंस्टाग्राम पे या गूगल पे, तो वो उधर वीडियो आ जाएगी यार, इसकी हिस्ट्री क्या थी। उसको प्रोजेक्ट में आसानी होगी कि मतलब वो कहीं भी आप प्रोजेक्ट दे रहा है, उसका मतलब यूनिवर्सिटी प्रोजेक्ट है, कॉलेज प्रोजेक्ट आते रहते हैं ऐसे, ठीक है। तो उसको इजी रहेगा 10 साल 100 साल बाद भी वो उस वीडियो को देख के अपना नॉलेज बना के या भी कभी हम अपने बुजुर्गों के साथ बैठे होते हैं, गाँव में जाते हैं सपोज, तो वो हमें बताते हैं ना कि यार ये जो बोर्ड का दरख्त है मिसाल के तौर पे, ऐसे है। ये यार कुछ 100-200 साल पुराना है, बेशक। इसके नीचे ये हुआ करता था। इसके हमारा, मैं अभी गांव रिसेंटली गया ना, तो मैंने ऊपर गए, वो पहाड़ों के ऊपर घर हैं, ठीक है, सून वैली से हूँ मैं। सोन वाली है। तो वहां हम गए, तो वो मेरे जो चाचा हैं वो काफी एजेड, 80+। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये इसको ना हम खिलाड़ा, हमारी वो लोकल लैंग्वेज में खिलाड़ा कहते थे। अब खिलाड़ा क्या होता था, आपके घरों के पीछे एक कॉमन स्पेस, ऐसे 20 घर हैं, ठीक है। 20 घरों के पीछे एक कॉमन स्पेस होती थी, ठीक है। ठीक है। उसके ऊपर जो है तब थ्रेशर वगैरह तो नहीं थे, तो सारे अपनी गंदुम लाते थे, वो ठीक है, कुटाई समझ करते गया। थे, उसमें से बीज निकालते थे ये। तो वो ना एक एक जगह है, ठीक है, जो कि अब जाहिर बात है अब तो मशीन्स आ गई हैं, अब किसी, लेकिन अब मेरे लिए वो बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, ठीक है, कि यार ये खिलाड़ा होता था, बड़ी अच्छी कोई गैदरिंग्स हुआ करती थी, ये कॉन्सेप्ट है, ये वो। तो इस तरह की बिल्कुल आप जब कंटेंट पे जाते हैं ना, ये चीजें जो हैं वो आप जिंदा कर देते हैं। अब जैसे उस खिलाड़ा को मैं किसी डॉक्यूमेंट्री में रिकॉर्ड कर लूं कि ये खिलाड़ा है, वो रिकॉर्ड हो गया, और आज से 30 साल बाद, 40 साल बाद, जिंदगी का तो पता नहीं, सपोज जब हम ना हो, तो जो नए आने वाली जनरेशन है उन्हें वो कंटेंट बता रहा हो ऐसे है। कि ये वो वाली जगह थी। अच्छा, अब ये आपने क्या जबरदस्त बात की, मुझे एक चीज याद आ गई। हमने ना सदर पे वीडियो बनाई, सदर की हिस्ट्री पे, ठीक है। वो ये रावलपिंडी सदर। हाँ, रावलपिंडी सदर पे, ठीक है। इसकी हिस्ट्री पे कंटेंट बनाया। वहाँ पे एक बाबा जी थे, वो बेसिकली उनका छोटा सा ना स्पॉट, वो जुराबे और इस तरह का डिफरेंट सेक्शन अच्छा, वगैरह सेल करते, ठीक है। सही है। अब वो बहुत पुराने बैठे हुए कह रहे थे, हम तकरीबन 45 ईयर्स हो गए मैं इसी जगह पे स्पॉट पे बैठा हूँ। वो सर्विस शूज है ना, उसके बाहर ही वहाँ पे वो बैठे हुए थे, सही। ठीक है। तो उन्होंने हमें थोड़ा सा हिस्ट्री के बारे में बताया कि जब हम लोग यहाँ पे इधर पीछे रहते थे, तो यहाँ पे क्या कहते हैं, अंग्रेज वो घोड़ों पे जाते थे, वो जो नहीं होता, क्या कहते हैं, खच्चर। खच्चर नहीं, वो खच्चर और वो बैगी है, इस तरह कुछ होता है, बग्गी। बग्गी बग्गी बग्गी, हाँ बग्गी। बग्गी पे जाते थे, और एक बड़ा जबरदस्त एनवायरनमेंट होता था। खैर, हमने उस कंटेंट को बनाया, और उस उधर जो आवाम थी ना, उस टाइम रश बहुत था। मतलब ये जो अभी अपग्रेडेशन हुई है ना, ये उससे तकरीबन 2 वीक्स पहले की बात है। हमने ये सारी वीडियो बना ली, 2-3 वीक्स बाद वो पूरा सदर ही चेंज हो गया। मतलब उन्होंने वो अपग्रेडेशन शुरू कर दी, और 1-1.5 महीने बाद कंप्लीट एक सदर की लुक चेंज हो हो गया। अब तो
फ्लाईओवर, कुछ भी। अंडरपास, अब इस तरह की चीजें बन रही हैं, तो जो चीजें हमने नहीं देखी। अब इसमें एक चीज है ना, कल को जो नई जनरेशन है ना, वो जब देखेगी यार मतलब ये क्या, वो जब पिछला एक वीडियो देखेगी, ठीक है यार इधर तो कुछ मतलब डिफरेंट था, ये हो क्या गया इसको, मतलब वो एक पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो चुका है। आप अगर उस वीडियो को देखें, वो 2-3 वीक्स पहले की है, और अभी का सदर देखें तो आप कहेंगे यार ये क्या चीज है। पाकिस्तान में ना पहले भी बहुत कहा जाता कि यार पाकिस्तान की ना हमारी कोई हिस्ट्री नहीं है, ऐसे ही है। मतलब ठीक है लेकिन वो जैसे वो बाकी कंट्रीज की है, बाकी जैसे आप टर्की की देख ले, तो टर्की की एक हिस्ट्री है, हजारों साल पता नहीं कहाँ से क्या। नहीं हमारे भी इधर ठीक है। पटवार रीजन देख ले कितनी हिस्ट्री। हाँ वही मैं, इटली, ठीक है, इसके अलावा स्पेन, ये वो हमारी है, बिल्कुल है, लेकिन एक तो अनफॉर्चुनेटली प्रिजर्व नहीं है, ऐसे डॉक्यूमेंटेड नहीं है, सेव नहीं है वो। तो अब इस टाइम पे ये लोग काम कर रहे हैं, आप हो, बहुत से डिफरेंट लोग हैं, तो ये वाली चीज पहले भी पहले तो ज़ाहिर बात है वो, अब से ये बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। अब जब हम कंटेंट क्रिएशन की बात करते हैं ना, तो हमेशा अब जब लोग पूछते हैं तो हमारे पास बड़ा अब देखें ना, हर बंदा जो है वो फूड व्लॉगिंग कर रहे हैं, ऐसे ही है। उसे लगता है कि ये वो कंटेंट है जिसमें जान है, जिसमें जाएगा, ठीक है। ऐसे अब दूसरी बात मैं अपने इस पॉडकास्ट की करूं, तो हर बंदा ना आजकल पॉडकास्ट करने की कोशिश कर रहा है, उसके पीछे उसका क्या थीम है, क्या चीजें, ऐसे है। वो एक अलग डिबेट है, लेकिन वो कर रहा है। क्यों? क्योंकि हम ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं कि बेशक। फलाना बंदा ये कर रहा है, तो इनसे हटके अगर हम किसी ऐसी चीज को पकड़े ना, किसी ऐसे काम को, किसी ऐसी निश को, अब जैसे पता नहीं मुझे आप करते हो कि नहीं, अब जैसे पिंडी में ना ये फूड से अगर रिलेटेड किसी ने काम करना है कि फूड, तो पिंडी के कोई ऐसे ऐसे फूड्स ये बजाय इसके कि नए नए रेस्टोरेंट से पैसे जैसे लेके, वो एक अलग बात है कि जो अब खत्म होते जा रहे हैं, जैसे यार ये फूड यहाँ पे था, अब लास्ट पे है, खत्म होने जा रहा है, कोई इससे रिलेटेड एक और फूड था, वो कुछ चीजें पहचान, इस पे आपने कभी काम किया या करने का इरादा है कुछ इस तरह? अच्छा मैंने ना नए रेस्टोरेंट्स पे बहुत ही कम वीडियोस बनाई हैं, ठीक है। हम लोगों ने रमजान सीरीज की, जिस तरह इरफान जुनेद जो रमजान सीरीज करते हैं ना, तो मैंने भी 2024 में ये स्टार्ट किया था, और इस साल लास्ट टाइम किया, क्योंकि इस साल ना हर बंदा रमजान कंटेंट क्रिएटर बना हुआ था फूड का, तो मतलब खब मची हुई थी। मैंने कहा यार नहीं, अब आइंदा के बाद ये काम नहीं करना। लेकिन 24 और 25 में हमने वो हिडन जेम्स निकाले हैं जिनका बहुत ही कम रेयर लोगों को पता था, और वो मतलब 50-50 40-40 साल के मतलब पुराने लोग वहां पे बैठे हुए हैं, उनके वालिद साहब, उनकी नस्लें वो प्रॉपर चली। जिस तरह अब सिद्दीक हलवापुरी, ठीक है, वो कश्मीर रोड पे है। अब वो तकरीबन जब पाकिस्तान बना था ना, उसके 1 साल बाद शुरू हुआ था। इसी तरह एक दिलबर होटल, शायद आप जानते हो दिलबर होटल। यार मैं ना एक बार दोस्तों के कहने पे, मतलब इसी तरह जैसे पंप हो के ना, मैं सहरी इफ्तारी कोशिश होती है घर करूं, लेकिन एक बार दोस्तों ने कहा करतारपुरा करते हैं ना ये वो, अच्छा हम लोग चले गए हैं उधर, इतना कोई रश, ठीक है, उधर जैसे मंगते मंगते भाईजान पैसे दिए हुई हैं लेकिन भाईजान चने दे दो, इन्हें भाईजान लस्सी दे दो, भाईजान नान ले आओ। अच्छा जी, पहले तो बारी नहीं आई ना बैठने की, जैसे ही बारी आई ये मांग रहे हैं पीछे से, अल्लाह अकबर, अजान शुरू हो गई। मैंने कहा मैं ये बहुत बड़ी जला, हम गए भी कोई 2 बजे थे, मतलब अर्ली गए थे, ये नहीं कि एंड टाइम पे गए थे। आप तो 2 बजे गए थे, हम 12 बजे गए हैं ना। हाँ, मैं वकील एक होने- दफा गया हूँ, वो अच्छा आप 2 चीजें आप मंगवाओ, वो हाँ। आपको बिल ऐसे देते हैं जैसे पता नहीं आप कोई इस्लामाबाद के ना कोई ऐसे रेस्टोरेंट में बैठे मैरियट पे हुए। चले गए हो। सीरियसली। हाँ। अब हम लोगों ने खाना बनाया, इतना बकवास तरीन। अच्छा रमजान के अलावा ना, अब जैसे कुछ और सॉरी वो आपकी बात काटूं, वो जो ट्रेडिशनल वाला एक चक्कर है ना कि वो अब मेरा ख्याल खत्म हो चुका है, नई नई दुकानें, नए नए लोग हैं, करतार पर लिखा हुआ है सिंस 1940 वो फारिग है, वो फारिग है। करतारपुरा में ना मैक्सिमम फारिग है। असल में इसीलिए ये जो आपने 2-3 नाम लिए ना, इनको आप रिपीट भी कर दीजिएगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये वो चीजें हैं ना जो हाईलाइट हो, जो बंदे पुराने बैठे हैं। अच्छा सिद्दीक नहीं, वो खत्म हो गई फूड स्ट्रीट, वो उस पे आरडीओ ने पंगा डाल दिया था। अच्छा। खैर जो मेरे ओपिनियन में बेस्ट खाने ना रमजान के अलावा, मैं ये कहूंगा कि अगर आपने फूड खाना है ना, तो रमजान के अलावा इनसे खाएं, वरना आपको वो अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, वो क्योंकि तादाद में ज्यादा बनाते हैं और बस ठीक टुकड़ी वाला काम होता है। ठीक है, फर्स्ट वन इज सिद्दीक हलवा पूड़ी। अगर आपने जैनवन हलवा पूड़ी खानी है, सही, किधर है ये है कश्मीर रोड पे, आप फवारा चौक में ना, जो हॉस्पिटल नहीं है, कैंट हॉस्पिटल है, या पता नहीं इसको कैंट मेरे ख्याल से कहते हैं, या उसका कैंट ही कहते हैं, कुछ हॉस्पिटल का नाम है जो फवारा चौक में।
हाँ असर वही का सरकारी जो है फवारा चौक में जो सरकारी अस्पताल है ना, सरकारी हॉस्पिटल है, उसी लाइन में वो आता है सिद्दीक हलवा पूड़ी। आप अगर गूगल पे भी करेंगे तो तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उनका जबरदस्त हलवा और पूड़ी, हलवा उनका ना देसी घी से बना होता है कि आप एक दफा खाते हैं यार चस आ जाती है। मैंने जितने लोगों को ले गए, जितने मेरे गेस्ट आए कराची से आए, इवन कि यहाँ पे फॉरनर्स आए हुए थे कुछ, मैंने उनको जब विजिट कराया उनको भी बहुत जबरदस्त लगा, ठीक है। अच्छा, अब हलवा पूड़ी के लिहाज से आपने इधर जाना है, चने और अगर नान सही हालांकि लॉरी हमें कहते हैं भाई तुम्हारे चने हैं ही नहीं उनके अच्छे हैं। और उसके लौरी मेरे एक दोस्त आए थे, मैंने उनको टेस्ट कराया, उन्होंने कहा यार वाकई इसका कुछ अच्छा है। कराची वाले भाई थे अली भाई, उनको भी टेस्ट ये कराया। किसके चने की बात करें ये है सूफी के नान चने। सूफी हाँ ये तो इनके पास ये आपने रमजान में करतारपुरा में भी ये है ना करतार हाँ, में रमजान में नहीं जाना, ये मैं आपको पहले बता दूं। आप अभी जाएंगे ना आपको अच्छा टेस्ट मिल जाएगा, लेकिन रमजान में गए तो फिर आपने मुझे गालियां दे दी। फिर वही वाला साहब भाई चने दे दो तो वो रमजान में नहीं। पार्टी मेहरबानी निहारी उधर लोग कहते हैं काला खान निहारी है, लेकिन काला खान निहारी मेरे ओपिनियन से सबसे बकवास लगती है ठीक है। उधर जो सबसे अच्छी निहारी है ना वो गुड्डू निहारी है, उससे थोड़ा सा आगे करके। वो इतनी फेमस नहीं है लेकिन वाकई उसका ना टेस्ट काफी हद तक बेहतर है। आप ये तो नहीं कह सकते कि कराची वाला टेस्ट आपको मिलेगा, कराची वाला आपको हाँ वो टेस्ट तो कहीं एक नहीं मिलेगा, स्पेशलिटी लेकिन काफी हद तक बेहतर है गुड्डू की निहारी। ये मैं कोई पेड प्रमोशन नहीं कर रहा, नहीं वैसे इसीलिए आपको बता ये उनका देखें ऐसे बिजनेसेस को तो प्रमोट भी करना ऐसे चाहिए ही। फ्री ऑफ कॉस्ट जो कि ऐसा काम कर रहे हैं ऐसे ही है। तो उनसे जाहिर बात है हम उनके नाम ले रहे हैं वो कोई प्रमोशन नहीं है लेकिन भाई हाँ, उनको मतलब लोगों को पता चलना चाहिए कि यार एक्चुअल कौन ऑथेंटिक भला दे है, रहा कोई नेकी भी चीज होती है है। अब एक खाना है जो कश्मीरी खाने हैं, वो दिलबर होटल देता है आपको, मैं लाजमी रिकमेंड करूंगा। ये है कि वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, थोड़ा सा ज्यादा ही एक्सपेंसिव है, लेकिन वो आपको खाने ऐसा खिलाता है ना कि यार बंदा कहता है कोई चीज वाकई खाई है। वो जो है ना दिलबर होटल आपको पड़ता है यार ये राजा बाजार में, आप सर्च करेंगे ना गूगल मैप पे, मुझे एग्जैक्ट लोकेशन नहीं याद आ रही, आप दिलबर होटल लिखेंगे वो आ जाएगा। और वो 1948 का वो भी है राजा बाजार में राजा बाजार में। और उसका एक चीज है, उसकी हिस्ट्री ऐसी है, वहां पे हर बंदा है। शेख रशीद हो गया, नवाज शरीफ हो गया, तो हर इमरान खान हो गया, सारे गए में। जिधर खाना है शेख रशीद उधर वो तो नहीं छोड़ता ठीक है। वो आपको ना वो उस जगह का मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपने उधर लाजमी जाना है खाने के लिहाज से, ठीक है। वो क्योंकि उधर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ सब उनकी दोस्ती यारी उनके साथ बहुत अच्छी है। वो जो वहाँ पे ओनर है उनके साथ बहुत अच्छी दोस्ती यारी है। वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है और वो मेरे साथ बहुत ज्यादा फ्रेंडली है अंकल जो है वहाँ के। अच्छा और लास्ट में आपको कहूँगा अगर आपने पाए खाने हैं, वाह यही थे हम इंतजार कर रहे थे पाए जो है ना आपको मिलेंगे लाल कुर्ती में। हाँ सही कह रहे हैं अब उनका नाम मुझे भूल गया, नहीं बोलते मुझे बोलते। याद था मेरे भाई उधर ही रहते हैं तो वो लेकर आते होते हैं हाँ और मुझे वो नाम मुझे भी नहीं याद लेकिन वो ये कहते हैं कि भाई उसके पाए आपने अर्ली मॉर्निंग खाने हाँ क्योंकि पता नहीं कोई कुछ टाइम पे खत्म हो जाते हैं वो सुबह फजर के टाइम हाँ। शुरू होता है और 6 बजे से पहले 6 वो 7 बजे यही खत्म मैं हो कह रहा था वो अक्सर हम जाते हैं ना तो वो कहते हैं कि भाई अगर तुमने पाए खाने हैं ना तो सुबह जो है ना फजर हाँ, बाद फजर के बाद। सोना नहीं है या उठ जाना है। ऐसे हम ही। लोग कहते हैं भाईजान मेहरबानी ऐसी नहीं खाने ऐसे। लेकिन एक दो बार वो लाए यार बात अब उनका नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा था, लेकिन वो मेरे बड़ा एक अच्छा सा नाम था। वो भी 60 साल से तकरीबन है, उधर भी मैक्सिमम एक और बाबर समोसे वाले का बाबर समोसे जिक्र वो होता है उस उनका, साइड हाँ यार वो समोसा उसका लेरी असनाबाद में बाबर समोसा, वो भी वो उसी साइड पे बना उनका भी 7 चटनियां देते हैं समोसे के साथ। उनका ये यूनिक एक पॉइंट है, सेलिंग पॉइंट, तो आपको उसको भी ट्राई करना चाहिए। नहीं ये वो पिंडी की वो जगह है ना जो मतलब हर बंदे को नहीं पता मैक्सिमम। हाँ लेकिन हमने पिंडी वालों का भला कर दिया है तकरीबन इस पे जो है वो बना दिया। ऐसे है। क्या मैसेज देना चाहेंगे कंटेंट क्रिएशन वाले लोगों को जो नए आ रहे हैं कंटेंट क्रिएटर्स बच्चे इस फील्ड में कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना है और कैसे चलना है? यार मेरा जो बेस्ट आपको सजेशन है ना वो यही है कि आप जो कंटेंट बनाओ वो आपको मजा आना चाहिए उस चीज में। अगर उस चीज में आपको मजा नहीं आ रहा ना, आप बस पैसे कमाने की लालच में ट्रेंड फॉलो के पीछे ट्रेंड फॉलो, फिर आप वो शायद 2 महीने कर सको या 5 महीने बहुत मैक्स चलेगे, उसके बाद आप छोड़ दोगे, आपका दिल ही नहीं करेगा। तो कोशिश ये करोगे जिस चीज में आपको शौक है, जैसे मुझे ट्रैवलिंग का शौक है तो मेरा फोकस ज्यादा होता है कि मैं ट्रैवलिंग पे बनाऊं। हिस्ट्री पे मुझे शौक होता है तो मैं हिस्ट्री पे जब मैं ट्रैवलिंग नहीं कर रहा होता ना तो फिर मैं हिस्ट्री टाइप का थोड़ा कंटेंट बनाता हूँ। लेकिन ज्यादा मेरा कोशिश होती है कि यार मैं ट्रैवलिंग क्यों घूम रहा हूँ, घूम फिर रहा हूँ, तो उसका कंटेंट बनाओ। आपको भी बेटर सजेशन यही है कि आप वो चीज बनाओ जिसमें आपको मजा आ रहा है, अदरवाइज ना बनाओ। दैट्स इट यार 2 कंटेंट क्रिएटर पाकिस्तान के। अच्छा कंटेंट क्रिएटर से मतलब वो जो भी करते हैं उसको छोड़ दें क्योंकि जाहिर बात है लोग उनको देखते हैं, ठीक है। मैं उनको कंटेंट क्रिएटर कहता हूँ नहीं कहता वो भी अलग अलग डिबेट,
लेकिन ना उनकी डिबेट में सुन रहा था, दोनों एक पॉइंट पे थे जो कि मैं शायद न, वो कह रहे थे कि जो नंबर ऑफ कंटेंट है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही है। ठीक है, अब मैं बता भी देता हूँ, डकी है और वो जो रजब भट्ट है, ठीक ठीक है है। भाई, सबसे ज्यादा लोग Real- उनको देखते हैं। ऐसे ही है। कंटेंट इज अनदर डिस्कशन, ठीक है। वो कह रहे थे भाई एक ही रूल है, अब हम उनसे इख्तलाफ करेंगे तो हम तो उतने फॉलोअर्स भी नहीं है, चीजें ऐसे भी है। नहीं है, लोग हम पे यकीन नहीं करेंगे। लेकिन वो कह रहे थे भाई कि वीडियोस डालो, जितनी डाल सकते हो तो reality उतनी है। डालो, ठीक है। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ कंटेंट क्रिएटर कहते हैं भाई कम डालो लेकिन क्वालिटी डालो। आप किस पे बिलीव करते हैं? मेरा ये बिलीफ है आप कम डालो। उसकी वजह ये है कि मैंने ना एक इंडियन यूट्यूबर था, कैमरे वाले भैया के नाम से, कैमरा वाला भाई। शायद आप लोग उसको जानते हो। उसको ना मैं ज़्यादा इंस्पिरेशन उससे ली थी। उसने टोटल ना ऑलमोस्ट 5 वीडियोज़ डाली, 1 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए थे। कंटेंट में जान थी। वो कंटेंट देख के भी आपको मज़ा आता था कि यार फ़िल्म है पूरी एक, मतलब जो सिनेमा में आप बैठे हो ना, अगर आप बड़ी स्क्रीन में देखो ना तो आपको मज़ा आता है उस चीज़ को देखते। तो थोड़ा कंटेंट बनाओ लेकिन अच्छा बनाओ तो वो इंशाल्लाह ज़रूर वायरल जाएगा। लोगों को उसके रिलेट करना चाहिए। लोगों को ऐसा लगना चाहिए उस कंटेंट में कि यार हम खुद हैं एक्चुअली हाँ, इसमें। ये जो हमारी पहले भी बात हुई है ना, मुझे तो यही लगता है कि इसका निचोड़ भी यही है कि जहाँ पे लोगों को लगेगा या ये मेरी ज़रूरत है या मैं ये खुद हूँ। ऐसे है। जैसे कि आप वाटरफॉल्स वगैरह की बात कर रहे हो, तो वाटरफॉल लोगों को ने क्यों वो सीरीज़ देखी? क्योंकि लोगों को एक तो एंटरटेनमेंट चाहिए होती है ऐसे है। और फिर नियरेस्ट कि यार मैं इस्लामाबाद से, फैज़ाबाद से कितना कितना जाके ट्रैवल जाके कर सकता क्योंकि लोगों के पास सिर्फ संडे ही होता है ज़्यादातर, हाँ, मैक्सिमम कॉर्पोरेट जॉब्स ठीक है। वाले हैं। वो कहते हैं यार संडे को हम कहीं चले जाएँ। सही है। और इसके अलावा अगर आप नेक्स्ट पे गए, कुछ कुछ ऐप पे सैचुरेशन भी हो जाती है खैर। जैसे कि आप बता रहे थे कि आपका जो सहरी वाला और अफ्तार वाला कंटेंट था वो ठीक था, लेकिन वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट या वो चीज़ें नहीं होती। नहीं आई थी। तो वो ये भी होता है क्योंकि हर बंदा ही वो बना रहा है, हर बंदा ही वो कर रहा है वो चीज़। तो वो इतनी सैचुरेटेड हो गई है कि अब लोग एग्ज़ॉस्ट हो चुके ऐसे हैं। ही है। आप लोग पता है कौन-सी बात सुनेंगे जो आपने अभी की थी, कि यार वहाँ पे वो बंदा है, वहाँ पे विदाउट पेमेंट, पेड प्रमोशन नहीं, आप दिल से सही बात लोगों को ऐसे ही बता है, रहे हो। रियलिटी तो मेरा ख्याल है कि अगर फूड व्लॉगर्स जो हैं हमारे भाई हैं, वो भी अगर इस फार्मूला पे अमल करें ना, तो वो सबसे कामयाब फूड व्लॉगर होगा जो कम वीडियोस बनाएगा, लेकिन एटलीस्ट ऐसी जगह बताएगा कि वो जो है ना वो उसकी बेहतरीन है। लेकिन पैसा भाई सबको अच्छा लगता है। यार ये पैसा आपको आखिरत में नहीं बचा सकता ना। अब बहुत सारे लोग हैं वो सिर्फ पैसे ही कमा रहे हैं, लेकिन आपने आखिरत भी तो बचानी है अपनी। बस ये वाली सोच अगर आ जाए तो वो फिर मतलब उससे तो काफ़ी चीज़ें मुल्क की क्या दुनिया की बदल जाएँगी। ऐसे है। लेकिन बहुत लोगों को नहीं आता है वो चीज़ें जो है ना वो समझ में। थैंक यू यार, आपने हमें टाइम दिया। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह जो है वो डिस्कशंस तो चलती रहेंगी और बहुत अच्छी बातें हुई। थैंक यू सर। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।